पेद्दी मूवी आपको सिखाती है कि संकल्प साधन का वेट नहीं करते, साधन का इंतज़ार नहीं करते, बल्कि अपने पथ पर निकल जाते हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में पेद्दी मूवी का इंटरवल ख़त्म कर दिया था और आज की वीडियो में हम इंटरवल के आगे की कहानी जानेंगे कि इस मूवी में आगे क्या क्या हुआ और पेद्दी को आगे क्या कुछ नहीं सेक्रीफाइस करना पड़ा। तो आज की इस वीडियो में हम मूवी के आगे की कहानी जानेंगे और इसी के साथ आज की इस मूवी में हम ये पूरी मूवी ख़त्म कर देंगे। तो आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है क्योंकि पेद्दी मूवी की पूरी कहानी आज की वीडियो में आपको पता चल जाएगी। तो वीडियो चालू करने से पहले मैं आपसे बस इतना कहूँगा कि अगर वीडियो पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। तो चलिए इसी के साथ चालू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि अप्पला सूरी जो कि 30 सालों से लगातार कोशिश कर रहा था कि पहाड़ी गांव के लोगों को कोई पहचान मिले, लेकिन लगातार अपमान और बार बार हार का सामना करते हुए अप्पला सूरी थक चुका था और अंततः वो उस ट्रेन के सामने आ गया जिस ट्रेन को वो पिछले 30 सालों से रोकने की कोशिश कर रहा था। अप्पला सूरी का ये कदम पूरी तरह पेद्दी को झकझोर के रख देता है कि आखिर अप्पला सूरी ने लगातार 30 सालों तक पूरी कोशिश करी और अंततः उसने अपनी जान ही दांव पे लगा दी। इसके बाद पेद्दी ये संकल्प कर लेता है कि मैं अपने गांव को पहचान दिलाऊंगा और इसके लिए वो गौर नायडू के पास जाता है, जिससे वो कहता है कि मुझे आप कुश्ती सिखाइए, मुझे अपनी पहचान बनानी है। और इसके बाद गौर नायडू पेद्दी को कुश्ती का प्रशिक्षण देने से पहले उससे काम काज कराता है, जैसे उससे पानी डलवाता है, उससे बोरियां उठवाता है। यहाँ पेद्दी को ये लगता है कि उसके साथ एक बार फिर से शोषण हो रहा है, लेकिन पेद्दी को ये नहीं पता था कि ये एक प्रैक्टिस का जरिया है। कुछ दिन बाद जब पेद्दी को ये लगता है कि मेरे साथ गलत हो रहा है, तो वो गौर नायडू से ये कहता है कि आखिर कब तक मैं ये करता रहूँगा। तो वहाँ गौर नायडू ये कहता है कि मैं तुमसे कोई काम नहीं करवा रहा, बल्कि ये तुम्हारी ट्रेनिंग का हिस्सा है। उसके बाद पेद्दी को ये विश्वास होता है कि हाँ, ये ट्रेनिंग का हिस्सा था और पेद्दी उसके बाद कठिन परिश्रम करता है और एक अच्छा कुश्ती का खिलाड़ी बनता है। गौर नायडू पेद्दी की प्रतिभा को देख के पूरे राज्य में ये कह देता है कि किसी के अंदर अगर ताकत है, किसी के अंदर अगर इतना बल है, तो आके मेरे खिलाड़ी पेद्दी से मुकाबला करे। और इसके बाद पेद्दी ना सिर्फ स्थानीय स्तर पे बल्कि स्टेट लेवल पे अपने क्षेत्र का रिप्रेजेंटेशन करता है और उसको एक पहचान मिलती है। यहाँ पेद्दी अपने संकल्प की ओर बढ़ रहा था, लेकिन दूसरी तरफ गौर नायडू के दूसरे खिलाड़ी पेद्दी से ईर्ष्या रख रहे थे और जिसके कारण पेद्दी को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा, क्योंकि गौर नायडू के दूसरे खिलाड़ी ने पेद्दी के पैर में चोट लगा दी और ये चोट इतनी गंभीर थी कि इसके बारे में पेद्दी ने किसी को नहीं बताया। इसके बावजूद भी पेद्दी ने कुश्ती का सेमीफाइनल खेला और इस सेमीफाइनल को जीत भी लिया, लेकिन इसके तुरंत बाद ही पेद्दी बेहोश हो गया। और इसके बाद जब पेद्दी को होश आया तो उसे ये कहा गया कि आप आज से कभी भी कुश्ती नहीं खेल पाएंगे, आपके पैरों में काफ़ी गंभीर चोट आई है। यहाँ पेद्दी पूरी तरह टूट जाता है और इसके बाद वो सोचता है कि अब मैं क्या करूँ। यहाँ पेद्दी इसके बाद अपनी सरकारी नौकरी जो कि उसको मुआवजे के रूप में मिली थी, उसको भी छोड़ देता है और दिल्ली चला आता है। और वो सोचता है कि मैं सेंट्रल रेल मिनिस्टर से मिलके ये बात कहूँगा कि मैंने सिल्वर मेडल जीता है और मेरे गांव में एक रेलवे स्टेशन की ज़रूरत है। यहाँ कई दिनों के प्रयास के बाद जब सेंट्रल रेल मिनिस्टर पेद्दी से मिलते हैं तो वो कहते हैं कि ये चोट तो एक बहाना है, पहले गोल्ड लेके आओ, उसके बाद बात करना। यहाँ से निराश होने के बाद जब पेद्दी वापस जाता है तो वो काफ़ी ज़्यादा परेशान होता है और अब वो यह सोचता है कि अब मैं क्या करूँ। तभी उसको दिखाई देता है कि कुछ लोग जिनके पैर नहीं है वो रनिंग की तैयारी कर रहे हैं और तब उसके दिमाग में ये ख्याल आता है कि क्यों ना मैं भी पैरा एथलीट बनूं। उसके बाद जब वो ट्रेन में यात्रा कर रहा होता है उस समय वो अपना पैर
रेलवे के खंभे से टकरा के कटवा देता है। और ये सीन आपके रोंगटे खड़े कर देगी कि संकल्प में कितनी ज़्यादा पावर होती है। यहाँ पे वो अपने पैर कटवा देता है और इसके बाद ब्लेड वाले पैर लगवाता है जिससे कि वो पैरा एथलीट बन सके। और इसके बाद वो लगातार कठिन परिश्रम करता है और पैरा एथलीट में भाग लेता है। और पेड्डी का यहाँ तक का सफ़र काफ़ी ज़्यादा कठिन था। रनिंग के पहले वो सारी चीज़ें सोचता है कि यहाँ तक पहुँचने के लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया। और उसके बाद जब रनिंग करते हुए वो गिर जाता है तो उसको यही सारी चीज़ें मोटिवेट करती हैं और अंततः वो गोल्ड जीत लेता है। और उसके बाद जब उसको गोल्ड दिया जाता है तो वो ये कहता है कि मुझे ये गोल्ड नहीं चाहिए, बस मुझे वो माइक चाहिए, मुझे कुछ कहना है। और इसके बाद वो बताता है कि कैसे उसके और उसके गांव के साथ क्या कुछ नहीं हो रहा आज के इस वर्तमान भारत में, कैसे उसके गांव की कोई पहचान नहीं है, सरकारी डेटा में उसके गांव का कोई नाम ही नहीं है, बल्कि ये एक गांव नहीं, ऐसे 18,000 गांव हैं जिनका सरकारी आंकड़ों में कोई नामो निशान नहीं है। तो क्या वहाँ जो लोग रह रहे हैं वो भारत के नहीं हैं? इन सारी बातों को देख के वो पूरी तरह भावुक हो जाता है। और इसके बाद जनता के दबाव के कारण सेंट्रल गवर्नमेंट को ये बात स्वीकार करनी पड़ती है और उसके गांव को मान्यता देनी पड़ती है। इसके बाद पेड्डी अपने गांव वापस जाता है और उस गांव का नाम अपलासुरी रखता है। और इसी के साथ अचियम्मा भी पेड्डी के साथ हो जाती है और उसके गांव वाले काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। और इसी के साथ ये मूवी समाप्त होती है। 3 घंटे 10 मिनट की ये मूवी आपको काफ़ी कुछ सिखाती है और ये दिखाती है कि अगर हम संघर्ष कर रहे हैं तो हम उस संघर्ष से जीत भी सकते हैं। संकल्प कभी भी साधन का वेट नहीं करते। तो रामचरण की ये मूवी आपको कैसी लगी ये कमेंट में ज़रूर बताना। और ऐसी और वीडियोस के लिए इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तब तक के लिए राधे राधे, सब्बा खैर और जय हिंद।